नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मैं महाराजगंज के फुलेना शहीद स्मारक में खड़ा हूं और यहां आज इफ्तार पार्टी का आयोजन कुंवर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र स्वामी और मोहम्मद कैस के द्वारा कराया गया था। यहां पे देखिए, ये इफ्तार पार्टी अभी समाप्त हो चुकी है और इफ्तार पार्टी के बाद पूरा महाराजगंज में एक आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश देने वाला ये कार्यक्रम रहा और इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखिए, मैं बात करता हूं और ये जानकारी लेता हूं। एक मिनट, आइए जरा घुसते हैं और ये सीधे आ जाते हैं। यहाँ पे जितेंद्र स्वामी जी खड़े हैं। आज इन्होंने लंबे अरसे के बाद ये आयोजन किया है। जब इनके पिता सांसद स्वर्गीय उमाशंकर सिंह जीवित थे, वो आयोजन कराते थे जब वो यहाँ के विधायक थे। तब कैसा लग रहा है एक वो समय और आज एक ये दौर, दोनों में कैसा लग रहा है ये? देखिए ना, हम कहे ही कि यह पुरानी यादें और अभी बबलू जी ने कहा कि भाई इसको ताज़ा कर दिया गया। ताज़ा होते रहता है। एक्चुअली काफ़ी गैप है। गैप के बाद फुलेना शहीद स्मारक भी इसके लिए सुना था। यहाँ अभी एक दिन के कार्यक्रम में, एक दिन के तैयारी में इतने लोग उपस्थित हुए। एक दिन के कॉल पर, एक दिन के मैसेज पर बहुत लोगों को सूचना मिली। लगभग 15 गांवों में कहीं ना कहीं कोई घटना घटी है। तो हिंदू लोगों के भी और मुस्लिम लोगों के भी गांव में कहीं ना कोई इंतकाल कर गया है, जिसके वजह से बहुत सारी बाधाएं आई। लेकिन इसके बाद भी हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए। आपने देखा कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ खड़े थे। यह भी एक बड़ा संदेश है कि जब जितेंद्र स्वामी उपस्थित हुए, ये सारे लोग उपस्थित हुए, तो देखा आपने कि एक निश्चित रूप से एक समागम था हिंदू और मुसलमानों का। और सारे लोग मिल करके, सारे रोजगारों के लिए ये लोग तो दुआ कर ही रहे हैं देश के लिए। सब लोगों ने इनके लिए दुआ किया कि भाई चलिए, आपने एक माह तक इस पवित्र रमजान के महीने में आपने इस देश के खुशहाली के लिए, लोगों के सुख और समृद्धि के लिए, लोगों के शांति और सद्भाव के लिए आपने जो इबादत किया है, हम सारे रोजगारों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खुदा हाफिज। देखिए, एक बात मैं कहूँगा कि जितेंद्र स्वामी चाहे जिस दल में रहे, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक इनके पिताजी भी थे और ये भी ये शुरू से रहे हैं। इसके लिए जितेंद्र स्वामी जी को धन्यवाद। आज देखिए, ये हुआ है, ये प्रमोद जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं महाराजगंज सीवान इलाके में। तो मैं जानना चाहता हूँ, कैसा लगा आपको ये? इस आयोजन के लिए जितेंद्र स्वामी, चांद बाबू, कैस बाबू, इस सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि इतना बड़ा ये कार्यक्रम हुआ और इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें शिरकत की। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या? बहुत पहले से हम घर पर कराते थे, उसके बाद हम भटक रहे थे उधर उधर। तो जितेंद्र भैया हमारे घर जीवन है, इनसे फोन किए कि अवतार करने मेरे यहाँ आना है। तो ये बोले कहाँ करा रहे हो? तो हम बोले कि अपने फार्म पर करा रहे हैं, फैक्ट्री पर करा रहे हैं। तो भैया बोले कि नहीं, यहाँ स्मारक पर कराओ, सबसे अच्छा होगा। तो भैया का सब आशीर्वाद है, सब इन्हीं के चलते हुआ है। और भैया का हम सबसे शुक्रगुजार हैं कि इतना समय दिए, सभी लोग को जोड़े। और जो भी हमारे यहाँ आए हैं अवतारी करने, मैंने हमको इतना खुशी है कि अब कह नहीं सकते हैं। सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि सब खुशी रहे कि अगला साल फिर इससे भी ज़्यादा हम व्यवस्था करें, भैया से श्रेय रहे। भैया का आशीर्वाद रहेगा तो और कुछ आगे किया जाएगा। बताइए। ये बहुत खुशी का चीज है कि जितेंद्र भाई की तरफ से बहुत दिनों के बाद ये आयोजन हुआ। हिंदू मुस्लिम लोगों के लिए एकता का एक एथी है, प्रतीक है। ये पहले से करते आ रहे, बीच में कुछ कारणों से गैपिंग था, फिर आज हुआ। बहुत खुशी हुआ। सभी रोजेदारों को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम तो इससे बहुत खुश हैं। हम तो बहुत दिनों से ये चाह रहे थे कि स्वामी जी यहाँ आए और जो हम लोग बिल्कुल इधर उधर बिखरे पड़े थे, हम इन लोगों के इनके साथ में हम लोग हैं और कल भी आज भी है और हमेशा इनके साथ में रहेंगे। इससे हम लोग खुश हैं। साउथ बिहार के लिए दुआ किए हैं कि अल्लाह ताला हमारे देश को तरक्की करे, आफत से बचाए, हमारे बिहार को खुशहाल रखे। और जब जब जितेंद्र स्वामी हम लोगों को बुलाएंगे, तब तक हम लोग इससे ये तो एक दिन का प्रोग्राम था, अगर ये 10 दिन पहले पता होता तो शायद ये छोटा पड़ जाता ग्राउंड। इसलिए स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इसी तरह जुटते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे इनके साथ रहें। हम देख रहे हैं कि बहुत संख्या में इस महाराजगंज की धरती पर शहीद स्मारक में लोग भाईचारे को अपने लेकर
बहुत संख्या में देखने को मिला कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान भाई एक होकर हमारे बड़े भाई कुंवर वाहिनी के अध्यक्ष जितेंद्र स्वामी जी इस मौके पर उपलब्ध रहे और इनके नेतृत्व में इतने हुजूम में हम देखे यहाँ एक बहुत बड़ा एकता का माने प्रतीक है और हम चाहेंगे कि ये एकता हिंदू मुसलमानों का बना रहे और सब लोग सुखी रहे, शांति रहे और उन्नति करें। हम बधाई देते हैं महाराज के जनता जनार्दन की तरफ से और रोजगार भाई लोग की तरफ से अपना बड़का भैया स्वामी जी के कि कम से कम पहले के बातों तो यहाँ के याद करने की ना नेताजी ने की तो हमारा कर्तव्य बनता अपना जनता जनार्दन के याद करके उनका आवाज सुने के हमने के खुश बनी सोच कि कम से कम महाराज के नेताजी के विदाई के बाद शहादत पहिला के बाद आज दिन याद पड़ल कि आज मुसलमान लोग के रोजगार में गुजर जनार्दन नेताजी जब तक सही रहल वाली धरती पर बराई की धरती पर निश्चित प्रत्येक बार रोजगार कराओ अवतार कराओ और सब भाई लोग के क्षेत्र के जनता जनार्दन के बुला के और सब पर इज्जत के साथे साथे बैठ के हम खुश बनी और खुश नसीब भी जनता जनार्दन बा कि आज हमने के बड़का भैया जितेंद्र स्वामी जी ये बात के नेताजी के याद कैसे बनी कि नेताजी जो करके गए बनी वही पद पर चल के सारे मुसलमान सारे जनता जनार्दन के जिंदाबाद करे चूंकि सब जनता इंतजार करते कि भैया कोई नेता आई हमने के पूछी और अवतार कराई लेकिन कोई नेता महाराज में ना करो भैया तो हम अपना जनता जनार्दन के तरफ से मुसलमान भाई लोग की तरफ से रोजगार भाई लोग की तरफ से अपना बड़का भैया के स्वागत करता नहीं अभिनंदन करता नहीं के भैया ये दिन याद रखे प्रत्येक वर्ष रोजगार में हर साल महाराज की धरती पर अगर हुआ बहानी तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन के महाराज के लोग के बुलाए अवतार कराए और स्नेह प्यार से धीरज से लोग के मिले और लोग के स्नेह प्यार ले यही बात के साथ सबका के धन्यवाद देता नहीं जितना रोजगार भाई लोग आई बा अपन मूल्य समय कम समय में अपन कीमती समय दिल वो लोग के बधाई देता नहीं हम सब वतन के काम आए और खाई है सीने पे गोली यही घर पैगाम आए आपने इतना मेरा सम्मान किया है मैं जो कुछ भी सुनाया है उसका ध्यान दिया है और गलती से छोटों को छोटा मत समझना क्योंकि सौरी की अभी राम ने जलपान किया है। वाह वाह बहुत अच्छा। एक और से सुन का आओ झुक कर सलाम करे उसको जिसके सीने में ये मकाम आता है बड़ा खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। देखिए जो देश के काम आता है वो बड़ा खुशनसीब होता है और आज यहाँ अमन का पैगाम भाईचारे का ये मिसाल बना जो ये इफ्तारी का पार्टी था महाराजगंज के फुलेना शहीद स्मारक में ये चल रहा है। तो चलिए अभी आप हमें इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए। नमस्कार।